नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि द्विवेदी पर। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रोल्स थ्योरम की थी, है ना। और आज की इस वीडियो में हम लोग लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम करने जा रहे हैं। सिंपली हम लोग इसको मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में भी रोल्स थ्योरम की तरह जो फर्स्ट टू कंडीशंस हैं वो अप्लाई होंगी। क्या है पहली टू कंडीशंस? अगर मान लो कोई हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, जो a, b पर डिफाइन है, इसके अलावा ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें थर्ड कंडीशन की ज़रूरत नहीं है ना, कि एफ ए इक्वल टू एफ बी भी होना चाहिए। तो क्या होगा, एक पॉइंट हमें सी ऐसा मिलेगा इस इंटरवल में जिसके लिए क्या होगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। थ्योरम समझ में आ गई होगी, आसान है। कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, तो हमें एक पॉइंट सी इस ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में मिलेगा जिसके लिए एफ डैश सी की वैल्यू ये होगी, ठीक है। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं इसको। देखो यहाँ जो हमारा फंक्शन है वो इस तरीके से है कि वो सिर्फ कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, ठीक। और हम अभी तक सिर्फ रोल्स थ्योरम को जानते हैं, तो अब हम इसकी फंक्शंस की मदद से एक और फंक्शन बनाएंगे जो हमारा क्या होगा, रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट एफ एक्स, मान लेते हैं एफ एक्स बी ए फंक्शन गिवन बाई, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए एक्स। मतलब ये कैपिटल एफ एक्स हम एक नया फंक्शन बना रहे हैं जो हमारे गिवन यानी जो पहले से दिया गया स्मॉल एफ एक्स है प्लस ए एक्स और है। अब ऐसा हमने क्यों बनाया है, सच दैट, देखो इसलिए ऐसा बनाया है कि फर्स्ट एफ एक्स जो हमारा है वो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, राइट। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो हमने एफ एक्स बनाया है वो डिफरेंशिएबल होगा इन ए कॉमा बी, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। अब आप लोग कहेंगे कि सर आपने तो कह दिया कंटिन्यूस होगा डिफरेंशिएबल होगा, कैसे पता है कंटिन्यूस होगा कि डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना हम लोग एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन यूज़ करेंगे कि अगर कोई दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं, है ना, तो उनका प्लस भी कंटिन्यूस होता है ना। उनका प्लस करने से जो नया फंक्शन बनेगा वो भी कंटिन्यूस होगा। अगर कोई दो फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं तो उनका प्लस करने से जो नया फंक्शन बनेगा वो भी डिफरेंशिएबल होगा। अब दो फंक्शन कौन कौन से, एक तो हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, जिसको तो हमें दिया ही गया है कि ये फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूस भी है डिफरेंशिएबल भी है। दूसरा फंक्शन हमने लिया है ए एक्स, तो ए तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, ए क्या है, कांस्टेंट है। बचा क्या है, एक्स, एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री है। और हमने पहले बताया कि पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं, ठीक है। हम बार बार हर वीडियो में लगभग ये बात कर रहे हैं, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो कंटिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो एफ एक्स भी कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है और एक्स भी कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, दोनों का सम भी कैसा होगा, कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। थर्ड कंडीशन जो है, एफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, ऐसा करके, ठीक है, एफ ए इक्वल टू एफ बी, ठीक। अब ये कंडीशन कहाँ से, ये कंडीशन हम इस फंक्शन को बना ही इस तरीके से रहे हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। हम इस कंडीशन को इस तरीके से बना रहे हैं कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ये कंडीशन तो ऑटोमेटिकली इंड्यूस हो रही है ना, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबिलिटी वाली, खुद ऑटोमेटिक बन के आ रही है हमारी जो भी चीज़ें दी गई थी। पर हम इस तरीके से फंक्शन बना ही रहे हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ठीक है। देन क्या होगा बताओ, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, इसका मतलब रोल्स थ्योरम जो होगी वो क्या होगी, इज एप्लीकेबल ऑन कैपिटल एफ एक्स, एप्लीकेबल ऑन कैपिटल एफ एक्स इन इंटरवल ए कॉमा बी,
ठीक है। तो इस फंक्शन पे अब रोल्स थ्योरम अप्लाई हो सकती है। अगर रोल्स थ्योरम अप्लाई हो सकती है इसका मतलब कि जो एफ डैश सी होगा वो क्या होगा, 0 फॉर सी इन ए कॉमा बी। मतलब हमें इस ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में एक ऐसा पॉइंट सी मिलेगा जिसके लिए एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है। तो देखो अब एक हमारे पास ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक। तो फ्रॉम फर्स्ट हमने क्या लिखा है, एफ ए इक्वल टू एफ बी। ठीक। फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स प्लस ए एक्स। ठीक। तो देखो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एफ ऑफ ए प्लस ए इंटू ए। हम एक्स की जगह ए रख दे रहे हैं। ये क्या बनेगा, एफ ऑफ बी प्लस ए इंटू बी। राइट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसको सॉल्व करें, है ना, ए को उधर ले जाते हैं, एफ बी को उधर लाते हैं, तो दिस इज एफ ए माइनस एफ बी इक्वल टू ए बी माइनस ए इंटू ए। तो ये हो जाएगा एफ ए माइनस एफ बी इक्वल टू ए कॉमन कर ले, बी माइनस ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, एफ ए माइनस एफ बी अपॉन बी माइनस ए। राइट। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3। अब देखो दूसरी इक्वेशन फ्रॉम टू एफ डैश सी, है ना, क्या है, एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो एफ डैश सी निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स कैसे निकलेगा हमारा, यहाँ से निकलेगा ना। तो क्या हो जाएगा, ये एफ डैश एक्स हो जाएगा प्लस ए इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन 1 होता है। तो ये बन जाएगा एफ डैश एक्स प्लस ए। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा एफ डैश सी इक्वल टू एफ डैश सी प्लस ए, और हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू 0 कर देनी है। ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, एफ डैश सी की जो वैल्यू है वो मिलेगी माइनस ए। क्या मिलेगी, माइनस ए। जब इसको ट्रांसफर करते हैं माइनस ए, और ए की वैल्यू हमारी क्या है, ए की वैल्यू एफ ए माइनस एफ बी अपॉन बी माइनस ए। तो इसको यहाँ पे रख देंगे तो क्या बन जाएगा, ये तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा, बी माइनस ए। राइट। तो एफ डैश सी इक्वल टू क्या आ गया, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। राइट। तो यही हमारी क्या है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है। ठीक है, समझ में आ गया ना। क्या है इसमें, एक फंक्शन है, ए कॉमा बी इंटरवल पे है, दो कंडीशन है, कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। तो हमें एक पॉइंट ऐसा सी मिलेगा जिसके लिए एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। चलिए ठीक है, प्रूव क्या करना है हमें, एक नया फंक्शन डिफाइन कर लेना है कैपिटल एफ एक्स जो एफ एक्स प्लस ए एक्स के इक्वल होगा। अब ये फंक्शन ऐसा बनाया है हमने कि ये रॉल्स थ्योरम की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एफ एक्स कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, एफ एक्स डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, और एफ ए इक्वल टू एफ बी है। तो रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा किसी एक पॉइंट सी ए कॉमा बी के लिए। अब ये दो इक्वेशन आ गया, एफ ए इक्वल टू एफ बी एक है और एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो पहले हम एफ ए इक्वल टू एफ बी को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या मिलता है, कैपिटल ए की वैल्यू मिलती है एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन बी माइनस ए। फिर हम एफ डैश सी इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या एफ डैश सी की वैल्यू मिलती है माइनस ए। हम इस ए की वैल्यू 3 से यहाँ पे रख देंगे तो हमारा जो थ्योरम है ना वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ईजी है इसका प्रूफ, है ना। एग्जाम में पूछी जाती है काफ़ी, स्टेटमेंट भी दे सकते हैं और डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। स्टेट एंड प्रूफ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम या सिंपल मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। इसको माध्यमान प्रमेय भी बोल सकते हैं। सिंपल लैग्रांजेस ना भी यूज़ करेंगे तब भी उसका मतलब होता है कि ये लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की बात हो रही है, अगर सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम लिखा है तब भी। ओके, तो ये समझ में आ गया। चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन कर लेते हैं कैसे वेरीफाई करना है। मोस्टली क्वेश्चन इसका पूछा नहीं जाता है पर फिर भी देख लेते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन। तो हमको वेरीफाई करना है मीन वैल्यू थ्योरम फॉर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल 0,8। राइट। तो देखिए बहुत आसान है। सबसे पहली कंडीशन यही होती है हमारी कि फंक्शन हमारा कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए
ठीक है, क्लोज इंटरवल, जो भी हमें क्लोज इंटरवल दिया गया है ना, इन 0,8, ठीक है। तो देखो मैंने ये मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि जो भी पॉलिनोमियल्स होते हैं वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, पॉलिनोमियल है सेकेंड डिग्री का, और पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब कंटिन्यूअस भी होगा एवरीवेयर। एवरीवेयर कंटिन्यूअस है तो फिर हमारे इंटरवल में भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। इसके अलावा एवरीवेयर डिफरेंशिएबल भी होता है, तो ये हमारे ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0,8, ठीक है। तो मीन वैल्यू थ्योरम में दो कंडीशन की रिक्वायरमेंट है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, दिस मीन्स, है ना, इसका मतलब ये हुआ दिस इम्प्लाइज मीन वैल्यू थ्योरम MVT इज एप्लीकेबल, राइट, इज एप्लीकेबल। और अगर ये एप्लीकेबल है तो क्या होगा, है ना, एफ डैश एक्स निकालेंगे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो यह आ जाएगा 8 - 2x, है ना। 8x का जो 8x - x स्क्वायर को जब अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 - 2x। तो यहाँ से एफ डैश सी की वैल्यू क्या आएगी, 8 - 2c, 8 - 2c, राइट। नाउ हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, एफ डैश सी इज इक्वल टू लिखना है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अकॉर्डिंग टू MVT हमें क्या करना है, एफ डैश सी इज इक्वल टू लिखना है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमारी है 8, ए की वैल्यू क्या है 0, ठीक है, और ये अगेन 8 - 0, और ये हो गया 8 - c, 8 - c, एफ डैश सी की वैल्यू क्या है 8 - 2c, राइट, एक मिनट, 8 - 2c, ठीक है। अब देखो F8 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे रख देंगे हम, अगर x इक्वल टू 8 रखेंगे तो 8 × 8 64 हो गया, और 8 का स्क्वायर भी 64, ये आ गया 0। तो 8 - 2c इक्वल टू ये हो गया 0। F0 जब निकालेंगे तो x की जगह 0 रख देंगे, तब भी हमें क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, और अपॉन में आएगा 8। तो फाइनली ये वैल्यू क्या आ गई 0, राइट। तो यहाँ से 8 - 2c इक्वल टू 0 आया, तो 2c इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, और ये कहाँ होगा 0 से 8 के बीच में होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो वेरीफाइड हो गई, ठीक है। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, है ना। अब हमारी एक मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।